चुनाव इसीलिए लड़ रहे हैं क्योंकि ऐलनाबाद के किसानों ने बोला है कि आपसे ज़्यादा बुलंद हमारी आवाज़ कोई कर नहीं सकता और उसमें हम आप ही को देखना चाहते हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण है। आज हाउस को ज़रूरत है चौधरी अभय सिंह जैसे इंसान की, क्योंकि सही मायने में अगर पूरी ऑपोजिशन का रोल कोई एक आदमी अदा कर रहा है तो वो चौधरी अभय सिंह चौटाला है। और अगर अभय सिंह जी इतने ही माड़े होते तो क्यों ऐसा है कि जब अभय सिंह जी ऐलनाबाद में जाते हैं तो हज़ारों लोग उनका स्वागत करते हैं, और जब कान्हा जी ऐलनाबाद में जाते हैं तो हज़ारों पुलिस वालों के पीछे उनको जाना पड़ रहा है। यार आप देख रहे हैं जनता की आवाज। इस वक्त हम मौजूद हैं ऐलनाबाद के अंदर। ऐलनाबाद उपचुनाव की जो तैयारियां हैं वो काफी चल रही है। आपको बता देता हूँ 23 तारीख को जो उपचुनाव होने वाला है वो जबरदस्त होने वाला है। पूरे हरियाणा की है जो नजर इस उपचुनाव पे टिकी हुई है, खास तौर पर अभय सिंह चौटाला पर। अभय सिंह चौटाला की पार्टी की है जो एक सेमीफाइनल मुकाबला यहाँ पे रहने वाला है। मेरे साथ में उनके छोटे बेटे हैं अर्जुन चौटाला, जो इनेलो पार्टी के स्टार प्रचारक है। वो यूथ की टोली को लेकर गांव-गांव में जा रहे हैं। और बता देता हूँ ऐलनाबाद का जो क्षेत्र है 2 भागों के अंदर बँटा हुआ है। एक है 35% पे और एक है 65% पे। 65% के एरिया को भी कवर कर रहे हैं अर्जुन जी और 35% के एरिया को भी कवर कर रहे हैं। इनसे चर्चा करें कि लोगों की क्या समस्याएँ हैं और लोगों के नब्ज़ टोलने का काम किस तरह कर रहे हैं। अगर चुनाव जीत जाते हैं तो किस तरह का इन पार्टी को स्टैंड कर पाएँगे। अर्जुन जी सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद जी। भाई साहब सबसे मेरा पहला मेरा ये सवाल है, लोग बार-बार ये कह रहे हैं कि अभय जी चुनाव लड़ रहे हैं, किसान आंदोलन एक तरफ चल रहा है। क्या किसानों का ही मुद्दा लेके अभय सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं? अगर ये सवाल आपको पूछना पड़ रहा है जी, तो फिर आपने सवाल गलत पूछा है। जी, जाहिर सी बात है, आज अगर ये चुनाव हो रहे हैं उसका कारण ही है कि भी चौधरी अभय सिंह जी ने किसानों के पक्ष में इस्तीफा देने का काम करा, जी, और अभी भी चुनाव इसीलिए लड़ रहे हैं क्योंकि ऐलनाबाद के किसानों ने बोला है कि आपसे ज़्यादा बुलंद हमारी आवाज़ कोई कर नहीं सकता और उसमें हम आप ही को देखना चाहते हैं। नहीं अर्जुन, जिस तरह भाई साहब मुझे लग रहा है कि ऐलनाबाद का उपचुनाव को यानी अभय सिंह जी अपने बेटे को लड़ा सकते थे, किसी और को अपने नॉर्मल कार्यकर्ता को चुनाव लड़ा सकते थे। और संयुक्त किसान मोर्चा भी कह रहा है कि 3 काले कानून है वो तो अभी यूं के यूं ही बने हुए हैं। अभय सिंह जी क्यों उस चुनाव लड़ रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी चीज़ ये देखो कि अभय सिंह जी के ऊपर एक जिम्मेवारी भी है। जी, ऐलनाबाद के लोगों की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जिस हलके में उन्होंने 2010 से लेकर आज तक दिन रात उन्होंने काम करा है, हर परिवार को, हर घर को अच्छी तरह से जानते हैं। अगर वहाँ के लोग उनको कहें कि जी आप चुनाव लड़ो, हम चाहते हैं कि अभी हमारी आवाज़ आप हाउस में उठाने का काम करो, कि अभी हमें चाहिए तो सिर्फ अभय ही चाहिए। जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की हमेशा से ये आदत रही है कि जब भी किसी कहीं पर भी चुनाव होता है तो हल्के के अपने सभी कार्यकर्ताओं से, गांव में जा कर के सभी साथियों से पूछने का काम करते हैं, जी, और एक ही आवाज़ में सभी साथियों ने महापंचायत में ये कहा था जी, कि जी हमें चौधरी अभय सिंह चाहिए। और उनकी बात को ध्यान में रखते हुए, उनकी बात को मानते हुए चौधरी अभय सिंह जी ये चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। जी, और आपने बात करी किसान आंदोलन की कि वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। बिल्कुल जाहिर सी बात है जी, नहीं ख़त्म। लेकिन चौधरी अभय सिंह जी कौन सा चुनाव लड़ के इस आंदोलन को छोड़ रहे हैं? उन्होंने तो इस आंदोलन की आवाज़ को विधानसभा में और उठाने का ही काम करना है। ये मैंने एक चीज़ बताओ, जब ये पिछले विधानसभा के कुछ सेशन हुए, ऑपोजिशन की बहुत बड़ी कमी महसूस हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल, जी, आवाज़ उठाने वालों की कमी महसूस हुई कि नहीं हुई? जी, तो ये सबसे बड़ा कारण है। आज हाउस को ज़रूरत है चौधरी अभय सिंह जैसे इंसान की, क्योंकि सही मायने में अगर पूरी ऑपोजिशन का रोल कोई एक आदमी अदा कर रहा है तो वो चौधरी अभय सिंह चौटाला है। जी। बार-बार इलाहाबाद की मैं बात करूँ, इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर यानी बीजेपी की तरफ से गोविंद कांडा को उम्मीदवार बनाया गया है, यानी गोपाल कांडा की 2019 के अंदर तो उसका समर्थन बीजेपी लेती नहीं है। 2021 के अंदर उसके भाई को टिकट थमा देती है और जो बीजेपी ज्वाइन करके, उस पे क्या कहोगे सर? इस पे तो आपको बीजेपी वालों से पूछना चाहिए कि अगर इतनी आपको दिक्कत थी तो भी पार्टी में क्यों शामिल कराया, और इतनी बड़ी आप पार्टी हो तो आपको क्या पूरी पार्टी के अंदर एक भी ऐसा कार्यकर्ता नहीं मिला? कार्यकर्ता छोड़ो, चलो एक भी तो आपको ऐसा नेता नहीं मिला अपनी पार्टी के अंदर जो आपकी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहे? आपको बाहर का आदमी ला के ज्वाइन करा के चुनाव लड़ाना पड़ रहा है। तो ये तो पहले से एक चीज़ दिखाती है कि भी बीजेपी वालों ने तो हार मान रखी है। जी, और दूसरी चीज़, बीजेपी एक वैसे ही हमेशा से दोगली पार्टी रही है। जी, मोदी जी बड़े नारे लगाया करते थे, भाइयों बहनों बीजेपी सरकार बनेगी, तेल के दाम कम होंगे। जी, क्या रेट चल रहा है अभी? बिल्कुल। 104 रुपये लीटर पहुंच गया।
जी आधे देश की गैस की सब्सिडी ख़त्म करवा दी, ये बोल करके कि सब्सिडी छोड़ो, मैं गरीबों को गैस दूंगा सस्ती। और जी फिर उन गरीबों के साथ क्या करा, उनकी सब्सिडी ख़त्म कर दी। जी ये बात करते हैं कि भी हम किसानों को मजबूत करेंगे एफसीसी के थ्रू, जो डिपो के अंदर तेल मिला करता था गरीबों को, वो बंद कर दिया, नहीं कर दिया? बिल्कुल हाँ, तो फिर ये तो दोगली पार्टी है, कहते कुछ और है करते कुछ और है। जी ये बड़ा ठोक करके कहते थे कि भाई हमने तो किसानों की आमदनी दुगनी करनी है। आज इस प्रदेश का, देश का सारा किसान एक आवाज़ उठा रहा है जी और ये सरकार गूंगी बहरी बन के बैठी हुई है। जी गोपाल कांडा है जो प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, इधर नाथूश्री चोपटा के गांव में कल जा रहे थे। वो कल बार बार अपने भाषणों में ये कह रहे थे, अभय सिंह जी ने मेरे से ये चीज़ ले ली, अभय एशिया मांगते हैं मेरे से गाय मांगते थे। यानी इस तरह के सवाल है जो अभय सिंह जी पे वो गोपाल कांडा आरोप लगा रहे हैं अभी। बुनियादी बातें हैं, कल को कह देंगे जी अभय सिंह जी ने ये कह दिया, वो कह दिया, इसकी बात पे कौन भरोसा करे। जी जिस इंसान ने इतने गंदे गंदे क्राइम करे, घिनौने क्राइम करे, किस पे क्या उंगली उठाए। जी और अगर अभय सिंह जी इतने ही माड़े होते तो क्यों ऐसा है कि जब अभय सिंह जी ऐलनाबाद में जाते हैं तो हज़ारों लोग उनका स्वागत करते हैं, और जब कान्हा जी ऐलनाबाद में जाते हैं तो हज़ारों पुलिस वालों के पीछे उनको जाना पड़ रहा है। जी 3 बस में घूमती है पुलिस उनके साथ, जी 3 बस कम हो सर, इस पे क्या कहना चाहूँगा अर्जुन जी, जिस तरह चुनाव आयोग का सिस्टम है ये तो उल्लंघन किया जा रहा है। इतनी इतनी गाड़ियाँ, इतनी इतनी फोर्स हैं जो सत्तारूढ़ के साथ में चल रही है, इस पे आपकी पार्टी ने कोई एक्शन लिया है? देखिए, इस पे एक्शन जनता भी लेने का काम करती है और हम भी इस पे एक्शन लेने का काम करेंगे। हम तो कहते हैं चुनाव आयोग के थ्रू, और मैं तो कहता हूँ आप भी इस आवाज़ को उठाने का काम करो कि भाई ऐसा क्यों है, एक प्रत्याशी उसके पूरी परिवार को बस भर भर के सिक्योरिटी दी जा रही है, और क्या दबाव बनाने के लिए कर रही है सरकार। ऐसा क्या है, अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है तो भी गांव में सिक्योरिटी रखो ना। जी आप प्रत्याशी के साथ क्यों भेज रहे हो इतनी बसें, जी क्या दिखाना चाह रहे हैं। ये तो सोचते हैं कि भाई हम सरकार का दबाव है, पुलिस प्रशासन का दबाव बना के दिखा देंगे कि भाई देखो देखो भाई इस गोपाल कांडा के पीछे, गोविंद कांडा के पीछे सारा प्रशासन लगा हुआ है। जी लेकिन जी लोग इस चीज़ को समझते हैं बहुत अच्छी तरह से, इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी अभय चौटाला का जो चुनावी दौर है काफ़ी तूफानी दौर पर चल रहा है। कल गांव-गांव में जा रहे थे और एक यानी बागड़ी गंदरबा किए हुए है। एक जिस तरह गांव के अंदर कहा है कि ये पौन बेनीवाल है जो मेरे सागर रह रह गए कब्जा कर करके मेरो नाम बदनाम करने खातर कब्जा कर करके रिपियो कमायो, एक आपका घीस काट दियो। तो वास्तव में इस तरह का सिस्टम करता था पार्टी के अंदर पहला। मेरे नाम ज़्यादा चीज़ है ऐलाबाद में, लोगों को जाके पूछो, जी क्योंकि मैं तो बहुत छोटो, जी पर हाँ इत तो मन बेरो है जके दिन पवन बेनीवाल पार्टी छोड़ के गयो, लोग पार्टी में बहुत राजी हुए, लोग गामा में बहुत राजी हुए कह जी अब मौको मिले है। इनेलो पार्टी छोड़ी हुई थी। जके दिन ने लो पार्टी छोड़ी, लोग बहुत राजी हुए, लोग कह जी अब इंगी रड़क काट देंगे, और काट ही रखी है। अच्छा नहीं, अब की बार क्या एक चल रहा है क्या इधर गोविंद कांडा की हैट्रिक होगी या पवन बेनीवाल की हैट्रिक होगी, आने वाला वक्त बताएगा, या अभय चौटाला चौका से छक्का मारेंगे? हैट्रिक तो दोनों ही लड़ने लग रहे तो दोनों की इकट्ठी हो ही जाएगी एक बार में, और चौधरी अभय सिंह जी छक्का भी मारेंगे और झंडा भी गाड़ेंगे। जी उसके बाद अगर मान लेते हैं इलाहाबाद की आप सीट एक जीत जाते हो, जिस तरह बड़े चौटाला साहब गांव-गांव में जाते हैं और कह रहे हैं कि अगर इस उपचुनाव के बाद है जो मध्यवर्ती चुनाव होंगे वो कैसे होंगे, मेरे को अभी तक गिनत समझ में नहीं आ रहा है अर्जुन जी। इसका आपको कारण बता देता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज सरकार के अंदर भी, विपक्ष के अंदर भी कई ऐसे विधायक बैठे हैं, कई ऐसे लोग बैठे हैं जो सही मायने में ये 3 काले कानूनों के खिलाफ भी हैं, इस्तीफ़ा भी देना चाहते थे, लेकिन पार्टी के दबाव में, सरकार के दबाव में, इस डर से कि भी तुम दोबारा जीतो ना जीतो, लोग पीछे हट के। अगर चौधरी अभय सिंह जी जीतते हैं तो एक एग्जाम्पल सेट होता है कि भाई जो जनता के लिए काम करेगा, जो जनता के लिए सेक्रीफाइस करेगा, जनता उसको रिवॉर्ड भी करेगी। फिर जो जनता के बीच में आने का काम करेगा, जनता उसकी मदद करने का भी काम करेंगे। और ये सरकार तो वैसे ही गठजोड़ की सरकार है, कभी कोई विधायक रूस जाए, कभी कोई रूस जाए, कोई रूस जाए। एक दिन का ही तो मौका चाहिए, जब 7-8 इकट्ठे रूस जाएंगे फिर कौन बचाएगा इस सरकार को। ये गिरने वाली सरकार ही है। ये सरकार तो बनी, आप लगा लो इसका तो जो जोड़ भी है
बड़ा टेढ़ा मेढ़ा से जोड़ बना के कहीं से निर्दलियों को भी पकड़ लिया, जजपालों को भी पकड़ लिया, भाजपा वाले भी चले गए, कभी किसी को मनाना पड़ता है, कभी किसी को मनाना पड़ता है। ये कितने दिन चलेगी ये सरकार? जी अर्जुन जी, जिस तरह बीजेपी अभी आचार संहिता लगी हुई है और काम पे काम करवाए जा रहे हैं, स्पेशल बंदा उन्होंने छोड़ रखा, नोट कर रहे हैं और काम करवा रहे हैं। जिस तरह अभी आपने देखा शेरा वाली मानियत का भी देखा, उस पे भी पटेल तक पानी कभी नहीं पहुंचता, पानी पहुंचने लग गया। यानी जिस तरह मैं बताता हूँ, मेरे गांव की मैं बात करूँ पोड़का की, उसके अंदर एक मान्य निकालने की बात थी, वो भी अब निकालने का आश्वासन दे दिया और कह देंगे अब शुरू भी करवा देंगे। क्या आचार संहिता के अंदर इतने काम करवा सकता है एक प्रत्याशी? प्रत्याशी तो कुछ ही नहीं करा सकता, सरकार भी कुछ नहीं करा सकती। लेकिन फिर बात तो वही आ गई, अगर इन्होंने आचार संहिता का मान रखना था, फिर 3-3 बसें क्यों घूम रही थी प्रत्याशी के साथ, जब इन्होंने मान करना ही नहीं है। और ये तो बंगाल का चुनाव है, उदाहरण कोई भी चुनाव उठा के देख लो, भाई कब ऐसा हुआ है कि भी भारतीय जनता पार्टी ने आचार संहिता माननी है? इन्होंने तो सबसे ज़्यादा उल्लंघन करने का काम करा है। तो इनके उल्लंघन से लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। बड़ौदा में भी इन्होंने बहुत उल्लंघन करा था, वहाँ भी हारना पड़ा। लोग इस चीज़ों को समझते हैं। ये जो गांव गांव जाके वादे कर रहे हैं, ये सारी बातें कर रहे हैं, लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है। लोग तो पिछले 7 साल का हिसाब लेंगे इनसे। जी अर्जुन जी, किस तरह मुकाबला मानते हो? मुख्य तौर पर किसके साथ आप मुकाबला मान रहे हो, बीजेपी या कांग्रेस के साथ? ये हमारी लड़ाई शुरू ये 3 काले कानूनों के खिलाफ हुई थी, और ये लड़ाई भी तभी खत्म होगी जब ये 3 काले कानून खत्म बीजेपी होंगे। के साथ मान रहे हो? हमारी लड़ाई ये कानूनों के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, इस सरकार के खिलाफ है, प्रदेश की और इस देश की सरकार के खिलाफ है। जी, कांग्रेस पार्टी की जो अभी नाराजगी है भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, या बड़ा चेहरा कांग्रेस की पार्टी का नहीं आ रहा है इलाहाबाद के अंदर, उसका यानी अभय सिंह जी फायदा उठा पाएंगे? इसके अंदर वो आ भी जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले भी उपचुनाव हुआ था, जी, सारी कांग्रेस आई थी। यानी जिस तरह वो कहते हैं बिल्लू का गढ़ बरकरार रहेगा। बिल्कुल रहेगा। जी, कितने एक वोटों से आसपास तो जीतने से आप? देखिए जी, मेरा मानना है कम से कम 90% वोट जो है चौधरी अभय सिंह जी के पक्ष में आएंगे। अच्छा, चलो शुक्रिया सर बातचीत करने बहुत के बहुत लिए। धन्यवाद। चलो ये थे मेरे साथ में अर्जुन चौटाला, जिन्होंने मेरे साथ में बातचीत की। जिस तरह सरकार पे भी निशाना साधा, जिस तरह चुनाव आयोग के तहत चुनाव उल्लंघन का काम कर रही है बीजेपी पार्टी, अपने आप में बड़ा सवाल है। और इनेलो पार्टी ने भी एक्शन लिया और इनेलो पार्टी कोर्ट के अंदर भी इसको लेकर गई है। जीत से पूरे के पूरे 90% है जो आश्वासित है अर्जुन चौटाला नजर आ रहे हैं। तब तक हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए ताकि आपको हमारी न्यूज़ हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। शुक्रिया।